हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिछले पोर्शन में हमने यहाँ असाइनमेंट प्रॉब्लम 3 आपको दी हुई थी जो काफी बेसिक थी और आप लोगों ने उसका रिप्लाई भी किया था। कुछ एक दो बच्चे के थोड़ा सा कैलकुलेशन में इधर उधर मिस्टेक थी, अदरवाइज बाकी सब ठीक था। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। कहीं किसी ने पावर -17 कर दी थी, किसी में प्लस की गलती थी, तो इस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिए। किसी का 30 कुछ था, किसी ने 300 चार्ज दिखा दिया था, तो वो आप एक बार कैलकुलेशन को एक बार सही से देख लीजिए। अदरवाइज मैं इनकी जो है एक शीट बना रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने अभी आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से दी थी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं एक शीट में एक वीडियो में उन तमाम को डिस्कस करूंगा। लेकिन थ्योरी भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पिछले पोर्शन में हमने देखा था कि चार्ज और करंट को देखा था, उसकी यूनिट वगैरह को देखा था। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, क्या यूज है। देखिए, पिछली वीडियो में बताया कि चार्ज फ्लो करने की वजह से करंट कहते हैं। अब वो चार्ज फ्लो कैसे करता है, ठीक है, उसका भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए ना। तो उसका रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस से। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है। मान लीजिए कि आपने जो है एक टैंक के अंदर पानी के जो है पाइप को कनेक्ट कर दीजिए और उसको ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि पानी जो है टैंक का, देखिए एक टैंक में जो है हायर लेवल होता है। ठीक है, या इसको जस्ट समझ लीजिए, सब लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। अगर ये आपका पानी का टैंक है, यहां आपने एक जो है पाइप कनेक्ट कर दिया, तो इसमें वाटर लेवल यहां है। तो ये देखिए, ये जब हायर प्रेशर है, ये ऊपर प्रेशर डिफरेंस, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर होगा, तो पानी यहां से निकलने लगता है। ठीक है, तो ये जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स होता है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये फ्लो करता है। क्या है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ये अंडर द ग्रेविटी फोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी में किसका जो इसको डिफाइन किया गया है, चार्जेस फ्लो, वो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में अगर होगा, तभी चार्ज जो है फ्लो करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये किसी सर्किट की बात होती है, ओपन सर्किट में कभी फ्लो नहीं करता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सर्किट शुड बी क्लोज। ठीक है, सेल लगा होगा, बैटरी वगैरह जो भी है, ये सर्किट क्लोज हो गया, तभी यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस तभी आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, वैसे आप लोग सभी जानते हैं, हमें टू द पॉइंट बात करनी है जो एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जामिनर के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इस पे सवाल पूछेगा। वो टाइम तो गया जब डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता था। ठीक है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि किसी सर्किट में हम बात करें, तो अगर दो पॉइंट है तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, कि जब आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितना काम किया जाता है किसी सर्किट के अंदर, वर्क डन, ठीक है, टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक चार्ज मूव कर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो चार्ज से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट। ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ लीजिए। ठीक है, और सवाल बहुत इजी आते हैं, सवाल मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है आगे के। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मतलब हुआ, जब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में या ले जाने में जितना काम का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = W/Q, वेयर W इज द वर्क डन एंड Q इज द चार्ज। ठीक है, ये किसने इजाद किया था, ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। इनको किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसा यूनिट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है 1 वोल्ट। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सब चीजें हैं कि 1 वोल्ट कितना होगा। तो 1 वोल्ट जब होता है, जब किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 1 जूल का होता है, और चार्ज जो होता है वो 1 कूलम का होता है। ठीक है, तब उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, 1 जूल
डिवाइडेड बाय ये C, ये बेसिकली नीचे नहीं है, ये लिखा हुआ है 1 जूल पर कूलम, ठीक है, या तो 1 जूल डिवाइडेड बाय कूलम ऐसे लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लीजिए। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ये डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। जब 2 पॉइंट्स के बीच में जो है पोटेंशियल जो वर्क डन होगा वो 1 जूल का होगा और 1 जूल का होगा इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन इट विल बी कॉल्ड एज 1 वोल्ट, ठीक है। किसने इजाद किया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट, इसको किससे नापा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से नापा जाता है और ये सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्किल में हमेशा ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर्किट डायग्राम। ये हालांकि पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको याद होने चाहिए, ये दिमाग में इसको भर लीजिएगा, कभी कभार पूछा जा सकता है, वरना ये सवाल एंट्रेंस में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहले पूछे जाते थे, अब एंट्रेंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होगा? ये होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज टर्मिनल से मुझे ध्यान आया, अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कल कि एनोड तो नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो केमिस्ट्री का था, लेकिन मैं इसमें बता दे रहा हूं। एनोड हमेशा नेगेटिव होता है, बट ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और कैथोड जो होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, लेकिन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा थोड़ा सा परेशान था, इसी वजह से मैंने बता दिया। कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा और एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होगा। ऑल्दो दे कंटेन, कैथोड कंटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड एनोड इज नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरा है ये बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए, ये तो एक इलेक्ट्रिक सेल है, एक इलेक्ट्रिक सेल में क्या पॉजिटिव एनोड कैथोड एंड ये नेगेटिव एनोड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये तो सेल है, लेकिन जब सेल का ही कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इट बिकम्स अ बैटरी, ठीक है। इसी तरीके से ये प्लग की है, अब ये बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये ओपन है, यानी सर्किट ओपन है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और जब भी इस तरीके का सिंबल होगा सर्किट के अंदर, उसके बाद आता है प्लग की। प्लग की के अंदर जो है ये डॉट जो है, इसका मतलब सर्किट उसने क्लोज कर दिया है। जब सर्किट क्लोज हो गया यानी करंट फ्लो करने लगेगा। ये वायर ज्वाइंट है, यहाँ पे वायर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वायर ज्वाइंट है। ये वायर क्रॉसिंग है, यानी ये ज्वाइनिंग बीच में ज्वाइंट नहीं है, वो क्रॉस कर रहा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। उसके बाद ये रियोस्टेट का सिंबल है, जिसमें ये एरो आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। एमीटर का ये है और वोल्ट मीटर का ये है। इतना काफी है, सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि बताना इंपॉर्टेंट है तो इसको डिस्कस कर लिया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बता दिया था आपका करंट का, ठीक है। दूसरा अभी आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। तीसरा आपका ओम्स लॉ है ये, ठीक है। इसको समझ लीजिए, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मैं अगली वीडियो जो कि थर्ड पार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक। तो यहां फिलहाल इतना समझ लीजिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ, एक ओम्स भाई थे, ठीक है, हमारे तुम्हारे सबके भाई थे, ठीक। एक ओम्स एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। लॉ क्या है? बेसिकली इन्होंने एक रिलेशन दी थी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में एक रिलेशन दी थी। अभी हमने पिछली पार्ट में करंट का पढ़ा था, अब इस वाली में हम अभी जब स्टार्ट किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ओम्स जो थे, उन्होंने करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन दी थी। वो रिलेशन क्या थी? वो रिलेशन थी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा, इस पे एग्जामिनर इतने क्वेश्चन बना देगा ना, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप ये सोच लीजिए कि आंसर्स आते हुए गलत कर जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूं, इस ओम्स लॉ का कंसेप्ट यहां देख लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है स्टूडेंट्स की, वो करंट की डेफिनेशन उनको पता होती है, रट के बैठे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन रट के बैठे होते हैं, लेकिन सवाल डेफिनेशन नहीं आएगी।
रेयर केसेस में एग्जामिनर डेफिनेशन आपसे बोल देगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पिछले पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस उठा के दिए होंगे, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस सवाल नहीं कर पाएंगे और आता हुआ क्वेश्चंस आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ डेफिनेशन रट रखी है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सिर्फ अगर आप कहेंगे तो मैं इसको जो है जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं मैं उनको ये नोट्स ग्रुप में भी दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, कहीं से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मत देखिएगा कि सर ने मैंने जो हो सकता है आपकी किताबों में भी डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आप किताबों में समझ इजीली बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ मेन मोटिव है आपको कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, क्या मतलब हुआ, इस सिंबल को समझ लीजिए अच्छे से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक चीज को बढ़ाऊंगा तो दूसरी भी बढ़ेगी, यानी वो लीनियरली बढ़ेगी। एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी घटेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। और ओम्स ने ये कहा कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अगर मैं V बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो V बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद ये रिलेशन लिखी हुई है, सबके पास बुक्स में अवेलेबल है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V डिवाइडेड बाई I कॉन्स्टेंटली कहां से आ गया, इसको ऐसे समझ लीजिए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसमें हमने ले लिया R को हमने डिफाइन किया रेजिस्टेंस से। क्या है ये? रेजिस्टेंस। तो R का फॉर्मूला यहां से हो गया V बाई I। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना यहां से ध्यान होना चाहिए। बच्चे रटने लगते हैं R का फॉर्मूला V बाई I, V इक्वल टू RI, ये नहीं, बस आप इतना समझिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जब कांस्टेंट हटेगा तो एक कांस्टेंट, वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। अब वो इंट्रोड्यूशन जो हमने किया, इंट्रोडक्शन किया कांस्टेंट का, उसको हमने रेजिस्टेंस कह दिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, अभी देखिए इसको मैंने ग्राफ में भी, ग्राफिकली भी इसको यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। देखिए करंट, देखिए इस डायरेक्शन में ये करंट शो कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए ये ग्राफ जो है लीनियरली बढ़ रहा है। कभी कभी एग्जामिनर इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन दे देगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। आने वाले टेस्टों में, मेरी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, अब अगर आप देखिए कि मैं आपसे कह दूं कि करंट पॉइंट 3 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन, ये वर्टिकल परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, और इसके ठीक ये पैरेलल इसके डालेंगे, तो जहां भी कट करेगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा सीधा नहीं आया, हो सकता है ये 8 पर आ रहा हो। इसी तरीके से 4 पे अगर मैं बात करूंगा तो 4 पे इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ देखिए लीनियरली बढ़ रहा है। अगर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। आपने देखा ना, 0.3 पे यहां था, 0.4 पे आगे चले गया, फिर 0.5 पे अगर हम देखें तो ये और आगे बढ़ गया, नहीं लीनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे हो गई, V इज इक्वल टू RI हो गई, यहां से R निकाल देंगे V बाई I। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस किसका निकाला जाता है, कंडक्टर्स का। भाई जाहिर सी बात है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उन्हीं में रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, हालांकि इंसुलेटर्स वगैरह में भी होता है, वो बात की चीज है, बात नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी इतना रिस्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर, R इज अ कांस्टेंट। ये मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि R इज अ कांस्टेंट है मेटेलिक वायर का एक गिवन टेम्परेचर। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक गिवन टेम्परेचर लिखा हुआ है, बाद में बताएंगे ये टेम्परेचर क्यों लिखा हुआ है, और इसी को कहा जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना ध्यान रखना। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन दिमाग में रख लेना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेजिस्ट का मतलब ही रोकना होता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी कंडक्टर की है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को, क्योंकि सिंस वी आर स्टडीइंग अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाट इज इट मीन, then our resistance is the property of a conductor that resists the flow of charges। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, ओहम, और इसका सिंबल ये ग्रीक लेटर होता है, ये ओमेगा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गई इसकी, ओम, और सिंबल क्या हो गया, ओमेगा। ठीक है, ये सब
भी बहुत कम ही से पूछा जाता है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद अब आ जाती है नेक्स्ट चीज, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 1 ओम क्या होगा, 1 वोल्ट क्या होगा। 1 वोल्ट आपको बता दिया था, ठीक है। इसी तरीके से हम 1 ओम की बात करेंगे। 1 ओम की बात क्या होगी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा, क्योंकि हमने आर की फॉर्मूला क्या देखा, V = I, यहीं से देखिए फॉर्मूले से पता चल जाएगा क्या होता है। 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा और करंट जो होगा 1 एम्पियर का होगा, क्योंकि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। वोल्ट की क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है, तो वोल्ट बाई एम्पियर। अगर ये दोनों ही 1 होंगे, यानी 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, देन इट विल इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। यानी R = V बाई आई। जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आंसर, ठीक है। पहला ये सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट टू अ पोटेंशियल ऑफ दिस, देन कैलकुलेट द वर्क डन। देखिए, अभी ये ऊपर उस पे बेस है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फॉर्मूला बताया था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, यही तो बताया था। ये वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, यानी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में हमें जितना वर्क करना पड़ा, तो वो क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो अब यहां पे हमको वर्क डन निकालना है। दे क्या रखा है हमारे पास दे रखा है पोटेंशियल दोनों पॉइंट का, यानी इस पॉइंट का भी और इस पॉइंट का। एक का पॉइंट 50 है, दूसरे का 120 है, तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ये तो वर्क डन है, V इंटू C, और ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, यानी 120 माइनस 50, तो 120 माइनस 50 कूलम इंटू वोल्ट इंटू कूलम कितना है, कितना चार्ज दे रखा है, 1.5, ये हो जाएगा 70 इंटू 1.5। अगर इसको हम करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 15 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 5 दा 35, 3 आ गया, 7 1 दा 7 एंड 105, तो 105 जूल का वर्क हो गया, ठीक है। वर्क की जो यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा, वर्क की यूनिट जो होती है, वर्क हो या एनर्जी हो, ठीक है, ये दोनों की यूनिट बराबर होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, और जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मुझे व्हाट्सएप में भी ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।